नगर परिषद की बैठक में भाजपा कांग्रेस के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की के बाद माहौल गर्मा गया। पार्षद आपस में उलझते रहे और सभापति द्वारा नगर परिषद का बजट पारित कर दिया। नगर परिषद सभा भवन की बिगड़ी स्थिति के बाद राजनगर पुलिस थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और दोनों पार्टी के पार्षदों से समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया। बैठक में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी भी मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक की शुरुआत में पार्षद गण परिचय के बाद सभापति द्वारा नए कार्यों को लेकर बजट की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान भाजपा के पार्षद चंपालाल ने नगर परिषद द्वारा पूर्व में पारित हुए कार्यों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान उनकी बात को अनसुना करते हुए सभापति अपनी बात बोलते रहे, जिसका भाजपा पार्षदों ने विरोध किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्षदों द्वारा पानी फेंका गया, जिसके बाद मामला गर्मा गया। धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई और पार्षद सूर्य प्रकाश के साथ मारपीट की गई। वहीं सभापति अशोक टांग ने कहा कि बजट को लेकर आज नगर परिषद की बैठक थी, जिसमें पार्षदों का परिचय हुआ और बैठक प्रारंभ के बाद मेरे द्वारा बजट का वाचन किया जा रहा था। उस दौरान भाजपा के पार्षद सूर्य प्रकाश चंपालाल कुमावत द्वारा बजट की प्रति फाड़ दी गई व उनकी स्वयं की व उप सभापति व आयुक्त की नेम प्लेट तोड़ दी गई। हाँ, जिस प्रकार आज बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बैठक में कुछ पार्षदों के साथ मारपीट का आरोप लगा रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आज नगर परिषद राजसमंद की साधारण सभा की बैठक थी। बैठक वर्ष 2022-23 के बजट के ऊपर रखी गई थी। बजट प्रस्ताव में बजट के पहले सभी पार्षदों का परिचय हुआ और परिचय होने के बाद बजट बैठक प्रारंभ की गई। बजट में जब मैं वाचन कर रहा था तो पार्षद महोदय सूर्य प्रकाश जी जांगीर, चंपालाल जी कुमावत आदि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद महोदय हैं, उन्होंने आके बदतमीजी से बजट प्रति फाड़ दी और नेम प्लेट को भी फाड़ दी। मेरी नेम सभापति की नेम प्लेट, उप सभापति की नेम प्लेट और आयुक्त साहब की नेम प्लेट तीनों को तोड़ दी गई और पानी की बोतल सूर्य प्रकाश जी जांगीर द्वारा उछालकर सभी पार्षद महोदय के ऊपर पानी उछाला गया और उनके द्वारा बोतल भी फेंकी गई, जिससे मेरे ऊपर भी बोतल लगी और माननीय विधायक दीप्ति जी के ऊपर भी लगी। के अंदर गरिमा नहीं रखकर उन्होंने जो कृत्य किया है वो अशोभनीय है और हम भी निंदा करते हैं उसकी कि उन्होंने ऐसा कृत्य किया, क्योंकि वो विकास पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने शहर के विकास में बांधा बनाने के लिए और विकास को रोकने के लिए ये कार्य किया है। उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि जब बैठक प्रारंभ हुई थी उसके पहले जो बोर्ड था उसमें जो प्रस्ताव लिए गए थे उसके बारे में चर्चा हेतु बात की गई थी, लेकिन उन पर आपने बात न करके अपनी राज्य सरकार के नियम के अनुसार ही बजट की बैठक होती है। बजट की बैठक में पहले जो अनुमोदन होता था, सभापति का अनुमोदन को भी राज्य सरकार ने समाप्त कर। इस मामले के बाद राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी भाजपा पार्षदों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा। उसके बाद वो राजनगर पुलिस थाने पहुंचकर घटना की संपूर्ण जानकारी दी। द्वितीय बजट बैठक रखी और पहली इस नए बोर्ड की फिजिकल बैठक थी। उसके अंदर बहुत अच्छे से एक इंट्रोडक्शन के रूप में चालू हुई और सबने बहुत अच्छे से आत्मीयता के रूप से, और सबका एक ही एजेंडा था कि विकास कार्य राजसमंद का कभी नहीं रुकना चाहिए। इसके तहत जैसे ही बैठक चालू हुई और पहला एजेंडा का पॉइंट था कि बजट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमारे पार्षद चंपालाल जी खड़े होकर अपनी बात रखने लगे कि पुरानी मीटिंग में जो बजट निकला था, जो बात हुई, जो घोषणाएं हुई, जो रखा गया कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, उस बारे में क्या रिपोर्ट हुई प्रगति की। लेकिन उनकी बात ना सुनते हुए हमारे सभापति महोदय सिर्फ अपनी बात रखते रहे और उन्होंने 2 मिनट भी ये मौका नहीं दिया कि वे अपनी बात रख सकें। जब इतनी गर्मा गर्मी हुई तो उस बात पर सारे बीजेपी के पार्षद वेल के अंदर उतरे और उन्होंने वहाँ पर विरोध में नीचे बैठ गए धरना के लिए कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। बात उतनी थी कि विरोध कर रहे थे, नारेबाजी चल रही थी दोनों तरफ से, लेकिन सभापति महोदय बिना खड़े हुए अपनी बात जारी रखी और उसके बाद
जो हुआ वो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि पार्षद कांग्रेस के पार्षद सभापति महोदय के पीछे आ गए और उस धक्का मुक्की करने लगे और उन्होंने पानी फेंकना शुरू करा बीजेपी के पार्षदों के ऊपर। उसके बाद कांग्रेस के पार्षदगण वेल के अंदर उतरे और उन्होंने हमारे बीजेपी पार्षदों को धक्का मुक्की करना शुरू करा। मैं वहीं खड़ी थी, मेरे सामने ये बात बोली गई, पीछे से लोग ये बोल रहे थे कि अरे इनको निकालो, इन लोगों को निकालो। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, भले वो सभापति हो या नहीं हो, पार्षद भी वोट लेकर आया और वो एक जनप्रतिनिधि और उसका सम्मान होना पूरा जरूरी है। मैडम आपके साथ भी बदतमीजी। मैं महिला पार्षदों के साथ रोकने गई कि वो सूर्य प्रकाश जी, जहांगीर, ये अपने दीपक जी, हिम्मत जी, मोहन जी, इन सब जनों के ऊपर हाथापाई ना करे और रोके उनको, और हम उसको रोकने के लिए गए कि दोनों तरफ समझाइश करते हैं। तो वहाँ के कुछ पार्षदों ने हमारे ऊपर ना ही सिर्फ पानी फेंका, किताबें फेंकी, बुक्स फेंकी कि आप लोग यहाँ से जाओ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बुरी परिस्थिति थी आज सदन की। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो क्या है, उन्होंने जो मारा है हमारे पार्षद को, सूर्य प्रकाश जी को मारा है, हमारी पुष्पी जी के ऊपर हाथ उठाए, धक्का मुक्की करी, गुलाबी जी, राजकुमारी जी, इन सब पार्षदों के ऊपर जो धक्का मुक्की आज हुई है, उस धक्का मुक्की की वजह से हम लोग आज सबसे पहले जाएंगे एसपी साहब के पास एक ज्ञापन देने के लिए, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। जिस तरीके से हमें बोला गया है, जिस तरीके से गाली गलौच हुई है, एक पार्षद के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि नशे के अंदर वो यहाँ पर आते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। टाइम 8 राजस्थान के लिए राजसमंद से आनंद श्रोत्री की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।